आप सभी रेलवे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के जितने भी कैंडिडेट हैं, पता है आप लोग को मार्च में एग्ज़ाम है, ठीक है, सबको पता है। एग्ज़ाम का प्लान हो चुका है, तो ऐसे में आप लोग को अब मेहनत करना चाहिए। आपके मेहनत में सपोर्ट के लिए मैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। और यह क्रम में यह 5वां नंबर का वीडियो है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन को देखेंगे। आज हम लोग 40 क्वेश्चंस देखेंगे। मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है। मैं एमसीक्यू पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि थ्योरी पर। मैं विश्वास करता हूँ कि आपका बेस मजबूत हो तो ऑटोमेटिक थ्योरी बनेगा, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। नर्सिंग अकॉर्डिंग, ठीक है ना, नर्सिंग के अकॉर्डिंग, नर्सिंग में अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया हेंडरसन एम्फेसाइज, यानी वर्जीनिया हेंडरसन ने किस चीज़ पर जो है जोर दिया, तो एक्साइटिंग इंडिविजुअल टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, यानी वर्जीनिया हेंडरसन ने इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर जो है इन्होंने क्या किया, जोर दिया, ठीक है। इन्होंने व्यक्तिगत रूप से चीज़ों पर जो है ज़्यादा जोर दिया। द प्रिंसिपल ऑफ एसेप्सिस एम्स टू, ठीक है ना। द प्रिंसिपल ऑफ एसेप्सिस, एसेप्सिस का लक्ष्य क्या है, तो एसेप्सिस का लक्ष्य यही है कि प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एसेप्सिस का मतलब यही होता है कि बिना संक्रमण के, ठीक है ना, बिना संक्रमण के, तो बिना संक्रमण के अगर कोई चीज़ है मतलब वह फ्रेश है, जिससे हम क्या होगा, सूक्ष्म जीवों को रोकथाम होगा, ठीक है ना। अगर कोई वस्तु है वह एसेप्सिस है, ठीक है ना, उस पर संक्रमण नहीं है, तो उससे क्या होगा, प्रिवेंट होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फैलने में, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट रिलेबल साइन ऑफ डेथ, डेथ का मोस्ट विश्वसनीय लक्षण जो होता है राइगर मोर्टिस होता है, जिसमें शरीर अकड़ने लगता है, ठीक है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ मेडिकल एसेप्सिस, प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है मेडिकल एसेप्सिस का, तो मेडिकल एसेप्सिस का प्राइमरी जो लक्ष्य होता है रेड्यूस ऑफ पैथोजन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मेडिकल एसेप्सिस में हम कम्प्लीटली जो है सूक्ष्म जीवों को हटा नहीं सकते हैं, बस कम कर सकते हैं, रेड्यूस कर सकते हैं, तो रेड्यूस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द चेन ऑफ इन्फेक्शन कॉन्सिस्ट, यानी संक्रमण के जो श्रृंखला होता है, चैन होता है, उसमें कितने चैन जो है होते हैं, तो 6 लिंक होता है, ठीक है ना, 6 लिंक होता है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन अप्लाई टू, यानी एक मानक जो प्रिकॉशन है वह अप्लाई होता है किसके लिए, तो सभी मरीजों के लिए, ठीक है, जिसका डायग्नोसिस चल रहा हो, सभी मरीजों के लिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशन अप्लाई होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं का क्वेश्चन यहाँ पे सामने है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से, कार्डियोजेनिक शॉक रिजल्ट फ्रॉम, कहता है कार्डियोजेनिक शॉक में रिजल्ट जो है क्या होता है, तो कार्डियोजेनिक शॉक में रिजल्ट यही होता है कि फेलुअर ऑफ द हार्ट टू पंप इफेक्टिवली, यानी जैसे ही कार्डियोजेनिक शॉक किसी मरीज को लगता है उसका हार्ट जो है ब्लड पंप इफेक्टिव रूप से नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है, समझ गए। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फारक्शन, यानी हार्ट अटैक का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है, तो वो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जो आपका आर्टरी है उस आर्टरी में वसा का जमाव हो जाना, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज कैटेगराइज बाय, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसी मरीज में तब होता है जब ब्लड का पीएच 7 से डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना, क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है, एसिडिक हो जाता है, तब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। आगे क्वेश्चन है द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया, तो हाइपोक्सिया का सबसे प्रारंभिक लक्षण होता है रेस्टलेसनेस, ठीक है, यानी जैसे ही मरीज में ऑक्सीजन की कमी होती है, मरीज को आराम जो है लेने में, आराम महसूस करने में दिक्कत होने लगता है, रेस्टलेसनेस होने लगता है, ठीक है, बेचैनी होने लगता है। आगे है पॉलीयूरिया इज डायबिटीज मेलिटस इज ड्यू टू, कहता है पॉलीयूरिया इन डायबिटीज इज ड्यू टू, पॉलीयूरिया में डायबिटीज में पॉलीयूरिया होता है, यूरिन बहुत होता है, यह किसके कारण होता है, तो यह होता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स के कारण,
ऑस्मेटिक डायूरेसिस जो होता है ज़्यादा मूत्र को निष्कासन करता है। आगे है हिपेरिन एक्ट्स बाय। हिपेरिन किसके द्वारा काम करता है? तो हिपेरिन इनहिबिट थ्रोम्बिन फॉर्मेशन। हेपरिन क्या करता है कि थ्रोम्बिन के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, ठीक है, जिससे ब्लड जो होता है थिन पतला होता है। बात समझ गए? नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मिडवाइफरी एंड ओबीजी से है। द फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी ऑक्योर्स ड्यू टू। कहता है कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, ड्यू टू, किसके कारण फिजियोलॉजिकल एनीमिया प्रेगनेंसी में घटित होता है? तो हेमोडिल्यूशन, हेमोडिल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेगर साइन इंडिकेट। हेगर साइन क्या इंडिकेट करता है? तो हेगर साइन सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट, ठीक है, गर्भाशय के निचले जो एरिया होता है जिसे हम लोग सर्विक्स भी कहते हैं, उसे सॉफ्टनिंग होना हेगर्स साइन इंडिकेट करता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। द मोस्ट रिलेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे विश्वसनीय साइन क्या होता है प्रेगनेंसी का? वो होता है फीटल हार्ट साउंड। फीटल हार्ट साउंड अगर सुनाई दे रहा है तो वह प्रेगनेंसी का सबसे रिलेबल साइन होता है। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, यानी मिल्क के स्राव के लिए सबसे जो है रिस्पॉन्सिबल हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज कॉम्प्लिकेटेड बाई। द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज कॉम्प्लिकेटेड बाई पोस्टपार्टम हेमरेज। समझ गए? पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज कॉम्प्लिकेटेड बाई, यानी थर्ड स्टेज जो लेबर होता है यह कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। थर्ड स्टेज लेबर के बाद यह पोस्टपार्टम हेमरेज के कारण कंप्लीटेड होता है। यहाँ पे जो है क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड बाई पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज के कारण जटिल होता है थर्ड स्टेज का लेबर। बात समझ गए? क्योंकि थर्ड स्टेज में जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग जो है शुरू हो जाता है। प्लेसेंटा पेरविया इज डिफाइन एज। प्लेसेंटा पेरविया, प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन इन द लोअर यूटेराइन सेगमेंट, यानी प्लेसेंटा पेरविया जो होता है इसमें यूट्रस के निचले एरिया में जो है क्या होता है? इम्प्लांट होना, ठीक है ना। प्लेसेंटा का इम्प्लांट होना नीचे सेगमेंट में, यही जो है प्लेसेंटा पेरविया कहलाता है। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से। क्वेश्चन है कि द कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस, यानी नवजात में जो पीलिया होता है उसका कॉमन कारण फिजियोलॉजिकल इमेच्योरिटी ऑफ लेबर। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको जॉन्डिस का ज़्यादा संभावना इसलिए रहता है क्योंकि उसका लीवर इमेच्योर रहता है, अपरिपक्व रहता है। बात समझ गए? नेक्स्ट है फेलुअर टू थ्रीव इज बेस्ट डिफाइन एज। फेलुअर टू थ्रीव, ठीक है ना। फेलुअर टू थ्रीव इज बेस्ट डिफाइन एज इनएडुकेट फिजिकल ग्रोथ, ठीक है, फिजिकल ग्रोथ रुकने के कारण। आगे है द मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर बाई। तो मेरो रिफ्लेक्स डिसअपियर होता है कब? तो यह 5 से 6 महीने में जनरली डिसअपियर होता है। वैसे ज़्यादातर संभावना होता है 3 से 4 महीने में ही यह डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। किसी किसी मामला में 6 महीने तक भी डिसअपियर हो सकता है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रेन। तो बच्चे में सबसे ज़्यादा समान कारण क्या होता है डायरिया होने का? तो वह वायरल इन्फेक्शन होता है। ओके। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड फॉर। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वह कब तक हम रिकमेंडेड कर सकते हैं? तो फर्स्ट 6 मंथ लाइफ के बच्चे का एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रिकमेंडेड होता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध ही जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ नर्सिंग से कुछ क्वेश्चन है। कहता है स्किजोफ्रेनिया प्राइमरली इफेक्ट। तो स्किजोफ्रेनिया प्राइमरी रूप से यह थॉट प्रोसेस यानी यह सोच को प्रभावित करता है व्यक्ति को, ठीक है। लिथियम इज यूज्ड मेनली इन। लिथियम मेनली कहाँ पे यूज होता है?
बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें मेनिया भी आता है, ठीक है, याद रखिएगा मेनिया, लिथियम। आगे है यहाँ पे द डिफेंस मैकेनिज्म मोस्ट कॉमन यूज इन एंजाइटी इज। एंजाइटी में सबसे कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म कौन है जो यूज किया जाता है? तो वह है आपका रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है क्या चीज़? रिप्रेस कर जाना, यानी दमन कर जाना अपने अंदर, ठीक है, जानबूझकर दमन कर जाना। एलूजन डिफर्स फ्रॉम हेलुसिनेशन इन दैट इट, कहता है एलूजन अलग होता है हेलुसिनेशन से। इसमें क्या होता है एलूजन में? तो मिस इंटरप्रेट्स एट रियल स्टिमुलेट्स, यानी एलूजन डिफर होता है हेलुसिनेशन से। तो एलूजन में होता ये है कि मिस इंटरप्रेट्स होता है रियल स्टिमुलेट्स से, यानी जो वास्तविक होता है वास्तविक उद्दीपक से गलत इंटरप्रेट होता है, मिस इंटरप्रेट होता है, यानी वास्तविकता को पहचानने में जो है कठिनाइयाँ जो होती है, गलत चीज़ों को वास्तविकता चीज़ों को गलत अर्थ लगाना ही एलूजन होता है, समझ गए। आगे है यहाँ पे ईसीटी प्रोड्यूस द ईसीटी प्रोड्यूस थेरेपेटिक इफेक्ट बाय, कहता है कि ईसीटी क्या प्रोड्यूस करता है उपचार में? तो इंड्यूस्ड कंट्रोलाइज सीजर। ईसीटी क्या करता है? यह क्या करता है? आपको दौरा उत्पन्न करता है मरीज के अंदर, ठीक है। कुछ सेकेंड के लिए झटके दिए जाते हैं जो इलेक्ट्रिक झटके होते हैं, शॉक होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है जो द एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड इंक्लूड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड इंक्लूड, तो एपिडेमियोलॉजी में 3 चीज़ होते हैं। ट्राइड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 3 चीज़ होता है। पहला होता है एजेंट, दूसरा होता है होस्ट और तीसरा होता है इन्वायरमेंट, ठीक है। ये 3 के बिना कोई भी बीमारी नहीं हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड पर, कहता है कि जो जन्मजात शिशु का दर होता है, जन्म दर, वह कैसे जो है हम निकालते हैं? तो पर 1000 जीवित जन्म पर जो है हम जन्म दर निकालते हैं। हर्ड इम्यूनिटी प्रोटेक्ट्स, हर्ड इम्यूनिटी क्या प्रोटेक्ट करता है? तो हर्ड इम्यूनिटी नॉन इम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल। हर्ड इम्यूनिटी व्यक्तिगत रूप से यह प्रोटेक्ट नहीं करता है क्योंकि यह एक लार्ज नंबर में एक जनसंख्या के बीच में होता है, बात समझ गए ना। इसलिए यह व्यक्तिगत रूप से किसी को भी इम्यूनाइज्ड नहीं किया जाता है। यहाँ पे एक जनसंख्या में लोगों को इम्यूनाइज कर दिया जाता है जिससे जो संक्रमण है उन्हें होने की खतरा कम हो जाती है। द मेजर गोल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज, प्राइमरी हेल्थ केयर का मेजर जो गोल है, लक्ष्य है, यही है कि हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य हो, यही प्राइमरी हेल्थ केयर का मेन फोकस होता है। आगे 33 है इंसिडेंस रेट मेजर्स। इंसिडेंस रेट जो होता है यह मेजर किया जाता है न्यू केस ऑफ डिजीज। इंसिडेंस रेट जो होता है यह रोग के न्यू केस को मेजर करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जो कुछ क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी फार्मेसी से रिलेटेड है। कहता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिक ऑक्योर्स इन, कहता है कि फर्स्ट जो मेटाबॉलिज्म होता है वह प्रथम मेटाबॉलिज्म का काम जो है कहाँ पे घटित होता है? तो वह लीवर में ही होता है, समझ गए। ड्रग बायो अवेलेबिलिटी रिफर्स टू, कहता है ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी रिफर किसको करता है? तो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचिंग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, यानी एक चैन श्रृंखला में जो ड्रग एक से दूसरे जगह पहुंचता है, यही ड्रग बायो अवेलेबिलिटी को बताता है, ठीक है ना। एन एंटीडोट काउंटर अटैक पॉइजनिंग बाय, कहता है कि एन एंटीडोट काउंटर अटैक पॉइजनिंग बाय न्यूट्रलाइजिंग टॉक्सिक इफेक्ट, यानी एंटीडोट क्या करता है कि यह किसी भी दवाई के जो इफ़ेक्ट होता है टॉक्सिक इफ़ेक्ट, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है ना। जैसे अलग अलग कोई दवाइयाँ हैं उसका ओवरडोज हो गया तो जो है उस ओवरडोज को काटने के लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीडोट देते हैं। सभी दवाइयाँ के अलग अलग एंटीडोट होता है। एड्रीनेलाइन इज, ठीक है ना, एड्रीनेलाइन इज सिम्पथोमेट्रिक ड्रग, क्या है? सिम्पैथोमीमेट्रिक ड्रग। एड्रीनेलाइन काफ़ी ज़्यादा जो है यह बचाता है लोगों को, कार्डियक अरेस्ट वगैरह आता है वहाँ पे। टेकी
टैकीफाइलेक्सिस इज रैपिडली डिक्रीजिंग ड्रग रिस्पॉन्स, ठीक है ना। टैकीफाइलेक्सिस का मतलब होता है कि रैपिडली डिक्रीजिंग ड्रग रिस्पॉन्स। ओके, आगे बढ़ता हूँ। आज यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन लास्ट बच गया है, रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन से है। कहता है नल हाइपोथेसिस स्टेट दैट, यानी कोई भी जो है नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन वेरिएबल। नल, नल मतलब क्या होता है, खाली, शून्य। तो नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के बीच में रिलेशन जो है नहीं बन पाया। क्वालिटी एश्योरेंस इन नर्सिंग फोकस ऑन, तो क्वालिटी एश्योरेंस यानी क्वालिटी, नर्सिंग में क्वालिटी किस पर फोकस किया जाता है कि क्वालिटी हो, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ पेशेंट केयर स्टैंडर्ड, पेशेंट के केयर में क्वालिटी जो है एश्योर किया जाता है नर्सिंग में, कि पेशेंट के केयर का क्वालिटी जितना ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। तो इस प्रकार से आज मैं 40 क्वेश्चंस आपको कराया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ख्याल रखें, धन्यवाद।